नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। नमस्कार विनय जी। नमस्कार सर। विनय जी, ये बताइए, देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए अगर पेट्रोल के दाम महंगे किए जाते हैं, गैस सिलेंडर के दाम महंगे किए जाते हैं, दाल महंगी होती है, देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, तो उस पे आपको इतनी आपत्ति क्यों होती है? ये सारा सवाल पूछते हुए आपका चेहरा काहे उतरा हुआ है सर? आपके घर पे दाल ठीक हो रही है? मैं स्वागत करना चाहूँगा इस नरेंद्र मोदी जी के इस प्रयास का कि उन्होंने 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल कर दिया। मैं निवेदन करता हूँ कृपया इसे 200, 300, 400 तक पहुँचाएँ। जनता को आपत्ति नहीं है, आपको क्यों आपत्ति होगी? मुझे खुशी है कि मोदी जी ने इतना खूबसूरत प्रयास किया, देश हित में किया है, और पेट्रोल 400 रुपया होना चाहिए, क्योंकि यही जनता ने चुन के लिया था। उनको 65 रुपये का पेट्रोल नहीं चाहिए था, उनको 400 रुपये वाला ब्रांडेड मोदी ब्रांड का पेट्रोल चाहिए था। आज जो पेट्रोल आगे गाड़ी में डाल के चलने वाली है, उसी की 2 बूंद पीछे डालकर ये बिलबिला भी रहे हैं और चिल्ला भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का कमाया हुआ, खुद का किया हुआ ये आज दुर्गति है जो देश भुगत रहा है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी या उनके कार्यकर्ता इस देश की बर्बादी के जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार वो जनता भी है जिन्होंने कमल के फूल पे बटन भी दबाया था। हम ये शायद भूल गए, और ऐसी आबादी 23% के आसपास है। कहीं राज्यों में 30% उनको वोटिंग मिली, कहीं 12% मिली, कहीं 18 मिली, बट वो एवरेज जो इनके वोटर कैपेसिटी है वो 23% है पूरे देश का। तो देश के जो वो 23% जो लोग हैं ना, उनको 200 रुपया, 400 रुपया लीटर पेट्रोल चाहिए, तो स्वागत होना चाहिए। तो मतलब आपका कहना है कि ये जो प्रतिशत आया है ये कम आया है ना? मुझे लगता है तो प्राइस और अच्छी होनी चाहिए सर। नहीं, जो आपने बोला कि जो बीजेपी का वोट बैंक है, उस वोट बैंक के हिसाब से परसेंटेज में गिरावट आई है। ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 100 लोगों में से 23 लोगों ने वोट किया था भारतीय जनता पार्टी को। आज जो 100 रुपया पेट्रोल है, ये 23% लोगों की वजह से है। उन्होंने अगर उनको वोट ना दिया होता तो इनके पास बहुमत नहीं होता। बहुमत नहीं होता तो ये पेट्रोल का केमिकल्स के जो प्राइसिंग है ये डिसाइड नहीं कर पाते, और अगर ये डिसाइड नहीं कर पाते तो पेट्रोल 100 रुपया नहीं होता। नहीं, बहुत पूरे देश में पेट्रोल और डीजल और गैस को लेकर आवाजें उठी है, लेकिन पहली बात तो मैं आप इस वीडियो के माध्यम से तमाम देश को ये सूचित करना चाहता हूँ, और आप भी अपनी दुरुस्त करिए जानकारी पत्रकार महोदय। पेट्रोल आज भी 35 रुपया ही है। इंटरनेशनल मार्केट प्राइस 32 रुपीज़, 33 रुपीज़ आज 19 जुलाई 2021 का रेट है। ऊपर जो हम भरते हैं, आप कितने रुपए प्रति बैरल बता रहे हैं? बैरल का तो नहीं पता, बट इंडियन रुपीज़ में प्रति लीटर जो कॉस्टिंग आ रही है, जो हमें हर गवर्नमेंट के पास जाती है, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, चाहे गुजरात गवर्नमेंट हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, वो 32 रुपीज़ समथिंग पर लीटर जा रही है। पेट्रोल का मैं बता रहा हूँ। उसके ऊपर जो टैक्सेस लगता है, जो सेंट्रल एक्साइज हो गया, चाहे सेंट्रल डिपार्टमेंट का हो, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट का वैट हो, वो सब लेके 100 रुपये पहुँच जाता है। प्राइस पेट्रोल का 35 रुपया कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये तो सिर्फ टैक्स बढ़ाया गया है देश हित में। नहीं, कच्चे तेल के दाम से ही निर्धारित किया जाता है। पहले के मुकाबले में आज के जो रेट है कच्चे तेल का, वो 74 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से है। सर देखिए, बैरल उतना ही होता है, टैक्सेस वेरीज हो गई हैं। जब 2014 में था तो ये टैक्सेस जो थी, आप समझिए 30% इंक्रीज़ हुआ है। पहले अगर आप 30 रुपया दे रहे थे तो अब वो 34-35 रुपये आपको लगेगा, 40 रुपये आपको लगेगा 30% के रेट से। तो जो ऊपर का बढ़ाया हुआ है, क्योंकि अभी कोरोना की वैक्सीन भी लगनी है। मैंने पूछा था, एक भाजपाई बहुत करीबी नेता है मेरे, सेंटर में बैठते हैं, उनसे मैंने पूछा था तो बोले, भाई साहब ये कोरोना फ्री वैक्सीन हम दे रहे हैं, उसका पैसा कौन देगा? ये हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगा रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो हमने जब उनसे सवाल पूछा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई, ये पेट्रोल के पैसे से आप ले रहे हैं, लेकिन जो बाकी PM केयर फंड में आए वो पैसा कहाँ यूज़ करोगे?